नमय 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 कहे माय तुझ माल लीलावती माल लीलावती माल लीलावती माल लीलावती माल लीलावती ओ माल लीलावती माल लीलावती माल लीलावती माल लीलावती करी करी खेलना आय सुधिलावती करी करी खेलना आय सुधिलावती कर्ण सुधि कर्म जल कर से वीरावती कर्ण सुधि कर्म जल कर से वीरावती ओ स्वामी गुण गावती निज केरी जावती स्वामी गुण गावती स्वामी गुण गावती निज केरी जावती स्वामी गुण गावती निज केरी जावती राखड़ी माटी जई सेन बदेरावती राखड़ी बांधे अलंकार पहरावती राखड़ी माटी अलंकार पहरावती राखड़ी बांधे अलंकार पहरावती राखड़ी बांधे दादारी दादा 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 आइएगा और इधर केलगर की क्रिया होती है और इधर नृत्य गान का आयोजन हो रहा है। नमिय कहे बाल नमिय कहे माय तुझे बाल ले लावते नमिय कहे माय तुझे बाल ले लावते राखड़ी बांधे अलंकार पहरावते राखड़ी बांधे अलंकार पहरावते भेद तड़ातड़ करे स्नान मर्दने अलंकार अरे नमिय कहे माय तुझे बाल ले लावते राखड़ी बांधे अलंकार पहरावते घर केवल गण करी स्नान मर्दन अलंकारी रे सखी आज अनुपम दीवाली आइएगा क्या कहते हैं ये बालिकाएं आइएगा जी आपको इधर ही खड़ा रहना है दो को इस तरफ दो को इस तरफ और भगवान को हाथ जोड़ के भगवान की तरफ मुखमंडल करके हाथ जोड़ जल दर्शन जल दर्शन सस्विन भाई पंडित वर्य अश्विन भाई जी बोलो बोलो हे परमात्मा आप पर्वत जैसे आयुष्य वाले बनो हे परमात्मा आप पर्वत जेवा आयुष्य वाला थाओ हे परमात्मा आप पर्वत जैसे आयुष्य वाले बनो आइएगा अपने स्थान पर जाती हैं 56 कुमारी देवियां पुनः अपने स्थान पर जाती हैं और इधर प्रभु के दरबार में प्रभु का जन्मोत्सव हुआ है तो सभी देवी देवताएं नाचते हैं और सभी देवी देवताएं नाचते हैं और किस प्रकार से नाचते हैं आइए प्ले क्या बात है तालियां रुकने न पाए सभी के हाथ ऊपर ओ सुनी सुनी इन आंखों में छवि प्रभु की छा गई मेरे मन के मंदिर में याद प्रभु की समा गई
जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए। ये है राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित कला श्री डांस ग्रुप नरेंद्र जी वाणिकोता एंड ग्रुप के बैनर तले यहाँ पर अपनी जोरदार प्रस्तुति दी। एक बार पुनः सभी से निवेदन है, कहा गया है कि अंधकार है उस जगह पर जहाँ पर आदित्य नहीं, अंधकार है उस जगह पर जहाँ पर आदित्य नहीं, और अंधकार है उस जीवन में जिनके जीवन में साहित्य नहीं। और बिल्कुल धर्म, आध्यात्म और ज्ञान से जुड़ी हुई बातें ऐसी उन पुस्तकों में आपको मिलेगी जो पुस्तक आपको बाहर स्टॉल पर मिलेगी। ऐसी पुस्तकें आज विशेष 50% डिस्काउंट पे मिल रही हैं, आप जरूर लाभ उठाइएगा। और इसके लाभार्थी हैं अखिल भारतीय खरदरगंज युवा परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान मोतीलाल जी, नरेंद्र जी, राजीव जी, खजांची, बीकानेर निवासी। बहुत बहुत उनकी अनुमोदना करते हैं। जरूर जरूर ये पुस्तकें लेनी चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान का वर्धन करेगी। और खूब खूब अनुमोदना करते हैं खजांची परिवार के जिन्होंने 50% के अनुदान का लाभ लिया है। हमको जरूर ये पुस्तकें एक न एक जरूर लेके जानी चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर बनेगी। और आइएगा, एक निवेदन रहेगा, तीर्थ जीर्णोद्धार लाभार्थी, शीला लाभार्थी, कल्याण मंदिर देहरी लाभार्थी, प्रभु जी के पुण्यवंत परिवार के लाभार्थी, विभिन्न स्तंभ के जो भी लाभार्थी हैं उन सभी से निवेदन है 11 से 3 बजे तक बहुमान कक्ष में आपका बहुमान क्रमशः जारी रहेगा। आप सभी वहां पर भी जरूर पधारिएगा। अभी तक तो महाराजा धीराज को संदेशा भी नहीं मिला है कि पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। ये संदेशा तो कल मिलेगा जब प्रियंवदा आकर कहेगी। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी से उठ के मत जाइएगा। इंद्र सिंहासन कंपायमान नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और कल प्रातःकाल शुभ मंगलमय वेला में 9 बजे आकर के प्रियंवदा बधाई देगी, और वो नहीं देखा। और 9:30 बजे आके तो कुछ नहीं देखा। 9 बजे बधाई देगी प्रियंवदा आकर के, हंसती खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई। क्या बात है, क्या मुस्कान है आपकी। आइएगा, हंसती खिलखिलाती प्रियंवदा आएगी और कल बधाई देगी। कल परमात्मा के जन्म की बधाई प्रियंवदा देगी। उसके बाद में बुआ भरोसा आकर के परमात्मा का नामकरण करेंगे। उसके बाद में परमात्मा का पाठशाला गमन होगा। उसके बाद में परमात्मा का यहाँ सगाई महोत्सव होकर के परमात्मा का मामेरा होगा। मामेरे के बाद में लग्न महोत्सव, लग्न महोत्सव के बाद में राज्याभिषेक, राज्याभिषेक के बाद में नवलोकांतिक देवों द्वारा विनंती। इतना महोत्सव कल होगा और हम सब देखेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। लेकिन कब, जो यहाँ पर 9 बजे होगा, यहाँ पर हाजिर होना 9 बजे। और महाराजा धीराज जी इतने प्रसन्न आज से लग रहे, हालांकि घोषणा कल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ही जबरदस्ती नृत्य जो प्रस्तुत किया है उनको 11,000 रुपए का पुरस्कार मेरी तरफ से। जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, उनको तो है साथ में। क्या बात है, वारे वाह। व्हाट्सएप बंधु को प्रणाम करता हूँ, भगवान ही रखवाला आपका। ये कह रहे कि भाई अश्वजन महाराजा का मत को, ये तो माता मामा रानी की तरफ से है। क्या दिमाग प्राप्त किया, जोरदार तालियां हो जाए। वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह मेरे भाई। क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा इनका, कौन रखवाला बनेगा इनका। धारण कीजिए गले में लॉकेट की तरह एनी टाइम। आइएगा। और ये अनाउंसमेंट करता हूँ, जरूर थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। श्री अवंतिका पाटना दादा की भव्य प्रतिष्ठा में हुआ कला प्रदर्शनी का उद्घाटन 14 फरवरी 2019 को होने वाले कार्यक्रम में श्री रमेश जी मुथा, श्री नाकुड़ा ट्रस्ट के चेयरमैन संघवी पानी देवी, मोहनलाल जी मुथा, सोनवाड़िया MM एक्सपोर्ट चेन्नई मंडला निवासी द्वारा कला प्रदर्शनी का लाभ लिया गया एवं उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया गया, जिसमें अवंती नगरी के समस्त निवासियों देश भर से पधारे हुए अतिथि शामिल थे। ऐसे हमारे श्रीमती पानी देवी मातु, श्रीमती संघवी पानी देवी, मोहनलाल जी मुथा, सोनवाड़िया परिवार MM एक्सपोर्ट के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय हमारे रमेश जी मुथा के लिए, हंसराज जी और प्रवीण जी, पूरे सुरेश जी, पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। हमारे इस प्रतिष्ठा के संयोजक महोदय ऐसे जबरदस्त कुशल जी के कुशल संचालन में ऐसे गोलेचा साहब के परम कल्याण मित्र है, और जोरदार तालियां हो जाए। और एक बार और बता दूं, हमारे रमेश जी मुथा साहब उस मोकल सर के जमाई है, जिस मोकल सर के आपके घर के ही जमाई है। वारे वाह, मैं तो कह रहा था हमारे गुरुदेव परम पूज्य चिरमणि प्रभु सुरेश्वर जी का वो नगर, वो गांव मोकल सर, इसलिए कहना चाहूंगा, हरे गुरु जी जन्म्या मोकल सर रे भाई, गुरु जी जन्म्या मोकल सर रे भाई, चिरमणि प्रभु सूरी तारो ना। एक माँ ने अपने पुत्र और पुत्री के साथ में दीक्षा ले ली। वो माँ रतनमाला श्री जी हमारे सही, और बहन विमला से बन गए विद्युत प्रभा श्री जी, और आप मीठा लाल जी से बन गए मणि प्रभु सुरेश्वर जी। धन्य है ये परिवार को वंदन करता हूँ। और गुरुदेव क्या बैठे विश्व रत्न सागर श्रेष्ठ जी, 5 साल और 20 दिन की उम्र में
6 साल हुए ऐसा कुछ इच्छा में 6 साल और 30 दिन की उम्र में इन्होंने भी दीक्षा ली। आज दो आचार्य भगवान यहाँ बैठे, गजब का मेला छाया हुआ है। हम सबकी तालियां इस बात का प्रदर्शन करें कि जोरदार तालियां, गुरु चरणों में वंदन। आइएगा आगे बढ़ते हुए समय की बड़ी मर्यादा समय के साथ चलते हुए यहाँ पर कोई भी घटना घटित होती है सबसे पहले किसको मालूम पड़ता है? व्हाट्सएप वाले को नहीं। कोई भी घटना हो हमारे भूल सिंह जी जिरावला बैठे हैं, नागपुरा तीर्थ के भूतपूर्व उपाध्यक्ष सहित हमारे बिलाड़ा दादावाड़ी के अध्यक्ष। आइए जोरदार ताली हो जाए। एक एक नजर पड़ती है। हमारे श्री रिकब चंद जी झाड़ू साहब भी विराजमान है। सुबह तो मुझे मिले थे मंदिर में। आइए बिल्कुल किन्हीं का नाम लेना रहेगा तो माफी चाहता हूँ, लेकिन मुद्दे की बात जरूर करूंगा। कोई भी घटना घटित होती है तो पहले पुरुषों को पता चलता है कि पहले महिलाओं को, इसको फिर अपन क्या करते? व्हाट्सएप में घुस के क्या करोगे? कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी घटना घटित होगी पहले भाइयों को पता चलेगी कि पहले बहनों को, तो पहले बहनों को पता चलेगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है। जब परमात्मा का जन्म कल्याणक होता है तो परमात्मा के जन्म कल्याणक में इंद्र महाराज से भी पहले इंद्राणी जी को पता चलता है और चुपचाप इंद्राणी जी आकर के भगवान को तिलक करती है। उसे इंद्राणी महोत्सव कहते हैं और कुल 9 इंद्राणियां आती है। प्रमुख इंद्राणी के साथ में 8 दूसरी और इंद्राणियां होती है। वे आकर के तिलक करके इंद्राणी महोत्सव करेंगे। आ रही सौधर्में के ऐसी इंद्राणी प्रमुख गुरुदेव मंत्र फरमाएंगे। हाथ जोड़िए। आज दोपहर में ठीक 3 बजे अखिल भारतीय खरतरक युवा परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य जो भी पधारे हुए हैं उनकी बैठक ठीक 3 बजे हम जा रुके हुए हैं। वहीं पर अवंती तीर्थ में धर्मशाला में होगी। सभी 3 बजे समय पर पधार जाए। बिल्कुल जो भी तिलक करने का मंत्र नमोस्ताचार्य पद साधु भी ओम नमो जिनानुम शरणानम मंगलानुम कृतमाणम राम ह्रीं रूम ह्रीं रौम रह अस्याउ सात्रे लोकलीलाम पदाय क्षुद्रोपद्रव शमनाय अरहते नमः स्वाहा। आइएगा फोटोग्राफ आ जाइए, नजदीक आ जाइए, ले लीजिए। 3 बार की बात करना है। इंद्राणी महोत्सव, इंद्राणी और इंद्राणी जी तिलक करने के पश्चात हृदय पूर्वक नृत्य करती है। रंगे रमे आनंदे रमे, रंगे रमे आनंदे रमे, आज इंद्राणी रंगे रमे, आज इंद्राणी रंगे रमे। हमारा प्रभु जी ने, हमारा प्रभु जी ने, हमारा प्रभु जी ने जो ही मोटा भूप रमे, आज इंद्राणी रंगे रमे, आज इंद्राणी रंगे रमे।
खनगनाट खनगनाट नाचे तावे खनगनाट खनगनाट नाचे तावे इंद्राणी महोत्सव करवा इंद्राणी आवे रे तिलकी करवा रे इंद्राणी आवे मनेड़ो कोमड़ लागोरे नजरो नाचन लागोरे इंद्राणी नृत्य करे तारे और इंद्राणी जी अपने स्व स्थान पर जाते हैं इस प्रकार से आइएगा इधर इंद्राणी जी आकर के महोत्सव करके चले गए लेकिन अभी तक इंद्र महाराज को कुछ पता चला नहीं इंद्राणी जी इंद्र महाराज को बताते नहीं बताते भी नहीं है यही तो खास है लेडीज की बात क्या हो कोई भी बात हो बताएंगे नहीं लेकिन लेडीज खास एक की चार की 44 करके बीबीसी लंदन में ब्रॉडकास्ट करते हैं इनको प्रणाम करता हूं क्योंकि ये मात्र शक्ति है ये कल भी भारी थी आज भी भारी है सब पुरुष हाथ जोड़ेंगे क्योंकि हम सब इनके आभारी हैं क्योंकि ये मात्र शक्ति है क्या है ये मात्र शक्ति है पुरुष सब सहन शक्ति है आपको भी प्रणाम करता हूँ इसी प्रकार मुस्कुराते हुए रहिएगा आनंद में इधर इंद्र दरबार में हमेशा इंद्र अपने भोग और विलास में डूबे रहते हैं ध्यान रखना इसीलिए कभी ये मत कहना कि मुझे बड़ा इंद्र का भाव मिल जाए ये कहना कि मुझे मानव भाव मिले यहाँ से सीधा मोक्ष मिले हाँ उस भाव में वे अपने भोग और विलासिता में डूबे रहते हैं अर्जुन भाई लेकिन उनके वहां पर एक नृत्य कितने वर्ष तक चलता पता है कुशल जी एक नृत्य उनके वहां पर 1000 से 10,000 वर्ष तक का एक नृत्य होता है क्योंकि उनका आयुष्य इतना लंबा होता है यहाँ पर 100 वर्ष तक हम ओहो ये आदमी 100 साल तक जिया है वहां पर 100 वर्ष तो एक सेकंड के बराबर हो जाए 1000 वर्ष जैसे कोई 1000 नहीं 10,000 वर्षों तक का एक नृत्य और नृत्य का आनंद ले रहे इंद्र महाराजा दिलीपेंद्र सौधर्मेंद्र आनंद ले रहे इंद्र सभा में नाचे अप्सरा इंद्र सभा में नाचे इंद्र सभा में नाचे अप्सरा इंद्र सभा में नाचे नाचे कातिर के भटे नाचे 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 तातिर के तके नाचे नाचे तातिर के तक तातिर के तक तातिर के तक हे देवाधिपति, हे प्राणनाथ, आप तो स्वयं अवधि ज्ञानी हैं। जरा अपने ज्ञान का उपयोग तो कीजिए। सोचिए तो सही कि ऐसा भला क्यों हुआ है। अपने ज्ञान के बल से आप पता लगाइए स्वामी। कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
कितना भी क्रोध आवे और धर्म पत्नी कहे कि आप शांत हो जाइए, देवाधिपति प्राणनाथ, बस यही सीखना है कल्याण। यही सीखना है कि पति को कभी क्रोध आ जाए ना तो आपको ये कहना है आप देवाधिपति प्राणनाथ शांत हो जाइए। अरे अरे पति एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे घर पे खड़ा होगा कहीं और खड़ा होगा, ये और इतनी शांत। बाकी वास्तविकता में इंद्र महाराज को क्रोध आता है तो कोई इंद्राणी उन्हें शांत रहने के लिए नहीं कहती। तदारे चित्ते इंद्र मनमा कोण अवसर ए बन्यो, जिन जन्म अवधि नान जानी हर्ष आनंद उपन्यो, वे स्वयं अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करते हैं। लेकिन ये बात आपके लिए कुछ प्रेरणादायी बने इसलिए कही गई है। और इंद्राणी जी आहा मधुर भावों से आहा मुस्कुराते हुए कहा है। और इधर इंद्र महाराजा तदारे चित्ते इंद्र मनमा अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करते हैं और क्या कहते हैं, आइए सुनते। अरे अरे ये मैंने क्या किया है, मुझसे घोर अशांति हुई है। वाराणसी नगर के महाराजा अश्वसेन की महारानी वामा देवी के कुशीरथ में अवतरित तीर्थंकर परमात्मा का चयन हुआ है। मुझसे घोर अशांति हुई है। मेरी जुबान से तीर्थंकर परमात्मा के लिए क्रोध, प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। कि भूले बधाती थाय छे, भूले बधाती थाय छे, किंतु कोई बिरला, किंतु कोई बिरला भूल करी बचताय छे, भूले बधाती। भूल सबसे हो सकती है लेकिन जिससे कभी भूल नहीं होती वो कौन है? कि जो भूल कर भी भूल ना करे, भगवान उसी को कहते हैं। जो भूल कर भी कभी भूल ना करे, भगवान उसी को कहते हैं। लेकिन जो भूल करके भूल जाए, नादान उसी को कहते हैं। लेकिन जो भूल करके मुस्कुराए तो शैतान उसी को कहते हैं। और भूल करके संभल जाए तो इंसान उसी को कहते हैं, इंसान उसी को कहते हैं। और जो भूल कर भी भूल ना करे, भगवान उसी को कहते हैं। और अपने स्थान से 7-8 कदम आगे आकर के शक्रस्तव से वंदना करेंगे। और नमोत्थुनम से यानी शक्रेंद्र द्वारा शक्रस्तव से वंदना की जाती है, इसलिए इसे शक्रस्तव कहते हैं। और बिल्कुल सभी इस प्रकार से चित्तवंदन मुद्रा में विराजमान हो जावे। कल्पसूत्र में आया हुआ ये नमोत्थुनम यहाँ से बोला जाएगा, बड़े गौर से सुने। मैं ये कल्पसूत्र का ये नमोत्थुनम बोलने के लिए गुरुदेव से आज्ञा चाहता हूँ, आज्ञा दें। नमोत्थुनम अरिहंताणं भगवन्ताणं ऐगराणं चित्तैराणं संयम संबुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं पुरुषस्याणं पूरीसवरपुत्तरिणं पूरीसवगन्धहस्तिणं लोकोत्तमाणं लोकनहाणं लोकयाणं लोकपरिमाणं लोकपत्रोगराणं अभेदयाणं चक्रदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं कोयदयाणं जीवदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायका धम्मसारथी धम्मवारचाऊरत्र चक्रवर्तिनं दीवोताणं शरणं गयिपैठं अपरिहयवर्णाणं दंसनधराणं दीयटजमाणं किन्नाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं उत्ताणं मोहयाणं मुत्ताणं मोगाणं अपनोणं संपदरिषीणं सीवामयन मरुअमणं मक्कय पूर्णराविति सिद्धिगैनामधेयं ताणं संपत्ताणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो तूणं समणस्य भगवो वायुरस्य चित्ररस्य भूवतितयार नित्यधस्य जाव संभावयुगामसे जाव संभावयुगामसे जाव संभावि सुखामसे। शक्रेंद्र द्वारा की गई वंदना
तत्पश्चात क्या कहते हैं इंद्र महाराजा। आइए बड़ी गौर से सुनते सुन। हे रत्न कुक्षी मातेश्वरी, मैं आपके कुक्षी रत्न में अवतरित पुण्यात्मा परमात्मा तीर्थंकर प्रभु को वंदन करता हूँ। आप निश्चित रहे, आप धन्य हैं, आप माता बन गई, आप जगत माता बन गई। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप त्रिलोकीनाथ परमात्मा की माता बन गई। मेरे साथ सबको बोलना है, दोनों हाथ जोड़ जिनको आता है वो। श्रीणाम शतानि शतसो नान्यासुतं। स्फुरदंशुजालम। और इधर इंद्र महाराज अपने प्रभु सेनाधिपति हिरण्यकशिप देव नाम होता है। उनका चेहरा हिरण के जैसा नहीं होता है। कोई बात आपको समझ आ जाएगा कि ये हिरण्यकशिप देव हैं। हिरण्यकशिप देव आइए देवेंद्र बैठ जाइए। आइए भाई बैठ जाइए, आपका भी चांस समय आने वाला है, बिल्कुल तैयार रहे। अब अपने प्रमुख सेनाधिपति को क्या आदेश करते हैं आइए सुनते हैं। और धर्मेंद्र के तरफ सबका ध्यान। हे हिरण्यकशिप देव सुनो, तुम तुरंत जाओ और घंटनाद के द्वारा समस्त देवलोक वासियों और इंद्रलोक वासियों को सूचना करो कि वाराणसी नगर के महाराजा अश्वसेन की महारानी वामा देवी के कुक्षी रत्न से त्रिलोकीनाथ जगत के तारणहार प्रभु परमात्मा का जन्म हुआ है। जो आज्ञा महाराज। उन सबको सूचित करो कि उन प्रभु परमात्मा के अभिषेक के लिए सभी देवी देवता मेरू पर्वत पर पधारे और प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए सुरपति परिवार मेरू पर्वत जा रहा है। आप सभी अवश्य पधारे। जो आज्ञा महाराज। घोषणा सुर में करे, घोषणा दे घंटना, घोषणा सुर में करे, घोषणा सुर में करे। सब देवी देवा जन्म महोत्सव आवजो सुर गिरिवरे, आवजो सुर गिरिवरे। घोषणा दे घंटना दे घोषणा सुर में करे, घोषणा सुर में करे। सूचना देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि वाराणसी नगर में 23वें जिनेश्वर भगवान का जन्म हुआ है, जिनकी भक्ति के लिए सुरपति परिवार सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं। अतः इंद्र महाराज की ओर से सभी देवलोक वासियों को आदेश और निमंत्रण दिया जाता है कि आप सभी परिवार सहित मेरू पर्वत पर पधारे, जहां पर भगवान का अभिषेक और जन्मोत्सव का महोत्सव मनाया जाएगा, जिनके दर्शन मात्र से आपकी आत्मा निर्मल बनेगी। चलो रे चलो मेरू पर्वत चालो, गाते भी हैं। और सबको सुघोष कंठनाद करके सभी देव देवताओं को सूचना देते। अब सभी देव पधारेंगे, सभी देव पधारेंगे। इधर से देवियां बाद में पधारेंगी। आइए क्रमशः देवियां भी तैयार रहे। लेकिन किस प्रकार से, एक मिनट सुनेगा, किस प्रकार से देवी देवता आते हैं। कोई अपने आत्मा की भक्ति से आते हैं, कोई अपने धर्म पत्नी के कहने से आते हैं, कोई अपने मित्र के कहने से आते हैं, अलग अलग प्रकार से आते हैं। क्या कहा है? आत्म भक्ति मल्या कई देवा केता में तन जाए नारी पर्यावरण
अभी तो अवश्य अपनी निद्रा देनी बाकी है, 5 रूप धरने बाकी है, सिर्फ 3.25 मिनट का कल्याणक बाकी है, और सबसे बड़ी बात तो गुरुदेव के मुख से सर्व मंगल बाकी है। आइएगा, विनय विवेक रखते हुए सभी गुरुदेव के मुख से सर्व मंगल सुने बिना कोई भी अपने स्थान से श्रावक श्राविका उठ के नहीं जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। बाकी हमारे गुरु भगवान तो ऑलरेडी बिल्कुल सब जानते ही, वे तो रखेंगे। आप लोग श्रावक श्राविका उठ के न जाएं, बिल्कुल आइए, और यहाँ से आना है और राउंड राउंड लेना है, बहुत बड़ा विशाल बनाना है ये। और इधर से इंद्र महाराज आएंगे नाचते हुए लेकर के, और छत्र और चावल और सभी लेके आएंगे। क्या कहेंगे? हला हला चालो मेरा वाराणसी नगरी रघुना जन्म महोत्सव हरि मेरु शिखर मां महोत्सव कर मां इंद्र इंद्राणी संग जय। चालो रे चालो रे चालो जइए मेरू गिरी पर जइए, चालो रे चालो जइए मेरू गिरी पर जइए। दिखाई दे सबको, इसलिए गुरु भगवान की नजर पड़नी चाहिए। आप थोड़ी इधर आइए ना, आपके बीच में 1 सेकंड का गैप नहीं रहना चाहिए, एक का भी गैप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला हुआ होना चाहिए। एक इतने देवी देवता आते हैं, सत्य बात कह रहा हूं, सुन लो कि आकाश में सुई मात्र की भी जगह दिखाई नहीं देती, इतने देवी देवता आते हैं, ऐसा 63 सलाह का पुरुष के अंदर वर्णन आता है, और आप बीच में गैप छोड़ रहे हैं। एक भी गैप नहीं होना चाहिए, आपको मैंने 4 बार कह चुका हूं। प्लीज एक से सट करके, एक से कंधा मिला करके, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और इतने देवी देवता आते हैं, लेकिन वे आकाश में आते हैं, और इधर आते हैं 100 धर्मेंद्र, और क्या रूप करते हैं? 5 और रूप मैं ही कर लूं और परमात्मा की सारी भक्ति मैं ही कर लूं, पर मुझे एक बात का जवाब देना मेरी माताएं, मेरे बंधु, कि कोई 6 फुट के 100 धर्मेंद्र आकर के कहेंगे कि हे माता, आपका पुत्र मुझे सौंप दो, मैं 100 धर्मेंद्र हूं, इनका मेरू गिरी पर अभिषेक करके वापस यहाँ ला करके विराजमान कर दूंगा, कोई माता देगी क्या? नहीं, आपको पता ही नहीं, ये जवाब सिर्फ माँ ही देख सकती है, ये जवाब सिर्फ माँ दे सकती है। क्या कोई माँ अपने तुरंत जन्मे हुए पुत्र को किसी 6 फुट के आकर के कहेंगे कि मैं 100 धर्मेंद्र, मुझे आपका बेटा दे दो, कोई माँ देगी क्या? ईमानदारी से कहना, ओ व्हाट्सएप आंटी, कोई माँ देगी? नहीं देगी ना, लेकिन ये माँ इधर ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल ध्यान रखना है, मैं 1000 बार आपको कह चुका हूँ, ये व्हाट्सएप की बीमारी आपके परिवार और संस्कृति को विनाश कर रही है। परमात्मा के कल्याण के समय ये छोड़ दो, नहीं तो आपके बेटों बेटियों में आप संस्कार नहीं डाल पाओगे। बिल्कुल सुनिएगा, अब माँ अपने पुत्र को यूं नहीं देगी, ये बात 100 धर्मेंद्र भी जानते हैं, इसलिए माँ को नमन करते। पधावी बोले रत्न कुक्षी धारिणी तुझ सुत तनो, शक्र सोहम नाम कर सो जन्म महोत्सव अति गणो। माँ नहीं देने वाली है, इसलिए माँ को अवस्वप्नी निद्रा देते हैं। कौन सी निद्रा? अवस्वप्नी निद्रा। आपकी भाषा में जिसे आप एनेस्थीसिया कह सकते हो, लेकिन मुद्दे की बात ये, एनेस्थीसिया का आविष्कार आपके लिए अभी 50-100 वर्ष 200 वर्ष में हुआ है। हमारे जैन शास्त्र में ऐसे मंत्र है, जो मंत्र बोलने से अर्ध चेतन निद्रा की अवस्था आ जाती है। वो सबसे पहले माँ को अवस्वप्नी निद्रा देंगे, और अवस्वप्नी पहले तो माँ और भगवान को नमन करके पहले विनंती करेंगे, उसके बाद में आगे की क्रिया करेंगे। क्या कहते हैं इंद्र महाराज, आइए सुनते हैं।
हे जगत जननी, हे माता, मैं सो धर्म इंद्र आपके पुत्र रत्न का जन्मोत्सव मनाने आया हूं। हे रत्न भूषणी माता, मैं आपको सादर वंदन करता हूँ। मैं धन्य हो गया, मैं भाग्यशाली हो गया। आपकी वजह से मैंने त्रिलोकीनाथ के दर्शन पाए। हे जगत जननी माता, मैं आपके पुत्र रत्न को मेरू पर्वत पर उत्तम रीति से स्नान कराने आया हूँ। माता, हे मातेश्वरी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मैं धन्य हो गया, मैं भाग्यशाली हो गया। और आपके इस हे मातेश्वरी, इस कार्य से मैं एक महान पुण्य का सर्जन करूंगा। माता, आप अपने पुत्र को मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करें, आज्ञा दें। आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा मांगते हैं विनय पूर्वक, लेकिन उनको पता है माँ आज्ञा नहीं देगी। देखो इधर माँ की आंखों में आंसू आए। क्या बात है, यही परमात्मा का जन्म कल्याण करने प्रभु से मिलाने वाला है। माँ आज्ञा नहीं देगी, पर माँ से आज्ञा मांगी है, आज्ञा ले ली है। और माँ को अपना वज्र माता के ऊपर 3 बार घुमा करके माँ को अवश्य अपनी निद्रा देते हैं। मंत्र बड़ा भारी, हाथ जोड़ो सभी, सबको नींद आ जाएगी। तो सब हाथ मत जोड़िए नीचे, जो हाथ जोड़ेंगे तो नींद आ जाएगी। मन में ध्यान करो कि ऐसा जन्म कल्याण का अभिषेक हमको देखने को मिले। आंखें बंद करके मन में सोचो कि जिस समय परमात्मा का जन्म कल्याण हुआ होगा ना, आहा, उस समय हम भी वहाँ मौजूद होंगे। परमात्मा का मेरुगिरी पर उत्सव हो रहा है, हम देख रहे हैं। ये कलशों के द्वारा परमात्मा के ऊपर मेरु शिखर पर महोत्सव हो रहा है। कलश से परमात्मा को नवरा रहे। और परमात्मा इतने छोटे से लेकिन इतना बड़ा मेरु, और उसे मेरु को अपने अंगूठे से पूरा कंपायमान करते हैं। ये सब घटनाएं हमने अपने हाथों से, अपने आंखों से देखी है। ऐसा मन में विचार कीजिए। इधर माँ को अवश्य अपनी निद्रा देने के लिए अपना वज्र 3 बार घुमाएंगे, और तीसरी बार में माँ ओम ब्रा ब्रि 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 फुट 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 स्वाहा, ओम ब्रा ब्रि 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 फुट 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 स्वाहा, ओम ब्रा ब्रि 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 फुट 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 स्वाहा। माँ को अवश्य अपनी निद्रा आ गई है। परमात्मा को हाथ में लेते हैं, लेकिन मन में विचार करते हैं कदाच अवश्य अपनी निद्रा में क्या होता है। एनेस्थीसिया डॉक्टर देता है, कभी कभी पेशेंट का ऑपरेशन करते करते पेशेंट जाग जाता है, ऐसा भी होता है। यही विचार चंद्र महाराजा के मन में आता है कि मैं पुत्र को लेके जाऊंगा जो तीर्थंकर प्रभु है। लेकिन माँ के कदाच आंख खुल गई और माँ अपने बेटे को वहां नहीं देखेगी तो माँ का रो रो के क्या हाल हो जाएगा। कोई माँ जन्मे जाए बेटे को, 5 मिनट बाद आंख खुले और बेटा वहां नहीं दिखे तो उस माँ की क्या हालत होती होगी, वो एक माँ ही समझ सकती है। इंद्र के मन में भी ये विचार आता है, कदाच प्रभु को वहां न देख करके माँ की रो रो के क्या हालत हो जाएगी। इसलिए भगवंत के जैसा ही एक दूसरा प्रतिबिंब स्वरूप, दूसरा बिंब वहां रखते हैं। उस दूसरे बिंब को हम यहाँ श्रीफल के रूप में स्थापित करेंगे और भगवान को हाथ में लेते हैं और उसी जगह पर इंद्राणी जी दूसरा ही बिंब रखते हैं। और इंद्र महाराजा द्वारा 5 स्वरूप कौन कौन से, ये भी बात समझने जैसी है। इंद्र महाराज कहते हैं सारी भक्ति मैं ही कर लूं, मैं ही प्रभु को गोद में उठाऊं, मैं ही प्रभु के आगे चमर झुलाऊं, मैं ही आगे वज्र लेके चलूं और मैं ही सिर पर छत्र धारण करवाऊं।